नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, जहां एक तरफ टाटा नेक्सॉन, हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट मार्केट में लॉन्च हुई और इसका इंतजार खत्म हुआ, वहीं दूसरी तरफ टाटा की एक और गाड़ी लाइनअप में आ गई है। मैं बात कर रहा कर्व की। हालांकि ऐसा लग रहा लोग सफारी, हैरियर, नेक्सॉन से कहीं ज्यादा इस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कंपनी की बिल्कुल नई और फ्रेश कार है, कोई फेसलिफ्ट नहीं है। इसके अलावा जो इसका ओवरऑल लुक, डिजाइन और कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम नया है। प्रॉपर कूपे डिजाइन के साथ ये गाड़ी आती है, जो आपने ऑटो एक्सपो में भी देखा होगा। हालांकि शोकेस में किसी गाड़ी को देखना और सड़क पर चलते हुए देखना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कई बार शोकेस वाली गाड़ियां सड़क पर उतर कर अच्छी नहीं लगती हैं, और कई बार जो जबरदस्त प्रेजेंस रोड पर चलते हुए दिखता है वो खड़े गाड़ियों में नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर हम टाटा कर्व की बात कर रहे हैं तो इसका प्रेजेंस दोनों ही जगहों पर काफी जबरदस्त है। ऑटो एक्सपो में या फिर टाटा वालों के इवेंट में जब यह गाड़ी शोकेस की गई थी तो एक झलक में ही इसने लोगों का ध्यान खींच लिया था। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसके अलावा टाटा मोटर्स जब ऐसी गाड़ी दिखा देगा तो लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि दूसरे कंपनियों के मुकाबले टाटा और महिंद्रा के अपकमिंग व्हीकल्स या फिर फेसलिफ्ट में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा जितनी जबरदस्त ये गाड़ी वहां पर लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा जबरदस्त रोड पर चलते हुए लगती है। अपने रिसेंट वीडियो में मैंने आपको इसका एक स्पाई शॉट दिखाया था, जो रात के समय लिया गया था। उस वीडियो में गाड़ी क्लियर दिख रही थी, लेकिन डिजाइन और प्रेजेंस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन रिसेंटली टाटा कर्व के कुछ और स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं, जिसे देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ओवरऑल लुक और डिजाइन कैसा है और सड़क पर चलते समय ये कैसी दिखती है। एसयूवी को फ्रंट से देखा जाए तो इसमें वही टाटा का नया डिजाइन लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, जो रिसेंटली सफारी, हैरियर और नेक्सॉन फेसलिफ्ट में देखने को मिला है। कनेक्टेड एलईडी DRL, बड़े और चौड़े से बम्पर जिसमें वर्टिकल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा कर्व का बोनट आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा टाटा की दूसरे गाड़ियों से। बोनट का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है इसका। यह हर साइडों से उठाया गया है और ऊंचा किया गया है, ताकि गाड़ी और भी ज्यादा मस्कुलर दिख सके। और वाकई में फ्रंट से आप एसयूवी को देखेंगे तो एक अलग ही फील आएगा। एकदम ही जबरदस्त लुक लग रहा है इसका, जो आपको सिर्फ अभी तक महंगे गाड़ियों में ही देखने को मिलता था। वरना इस रेंज और सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उनमें वही नॉर्मल सा और एक जैसा लुक है, जो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन उतने पैसे में अगर कुछ हट कर मिले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। साइड लुक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब दिख तो रहा है ये, लेकिन एकदम ही साइड से दिखता तो ज्यादा समझ में आता। हालांकि फिर भी इधर सब कुछ सही है। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी अच्छी ना लगे। थोड़ा प्रीमियम बनाने के लिए डोर्स में फ्लश हैंडल्स का यूज किया गया है, जो अपने आप बाहर आते हैं, रेंज रोवर और XUV 700 जैसी गाड़ियों की तरह। ORVMs काफी हद तक वही हैरियर, सफारी और नेक्सॉन जैसे ही सिमिलर हैं। इसके अलावा पहिया भी ठीक ठाक साइज का है। जहां तक है SUV के टॉप मॉडल में 18 इंच तक का एलॉय दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी तभी और भी ज्यादा मस्कुलर लगेगी। और मुझे नहीं लगता टाटा वाले इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। हालांकि अभी जो व्हील्स लगे हैं वो प्रोडक्शन वर्जन वाले हैं या सिर्फ टेस्टिंग के लिए हैं, वो क्लियरली नहीं बोल सकते। बात करते हैं कर्व के रियर लुक पर, जो कहीं ना कहीं फ्रंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक कूपे है, और जब तक कूपे का रियर जबरदस्त ना हो तब तक फ्रंट कितना भी अच्छा और मस्कुलर क्यों ना रहे, वो मजा नहीं आता है। और पर्टिकुलर इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो इसके बैक साइड में आपको प्रॉपर कूपे वाला ही डिजाइन मिलता है। स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ पीछे वाला जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है, और जितना ऊंचा ये उठा है वो आपको एक कूपे में ही मिलेगा। बाकी रियर लुक काफी जबरदस्त और एग्रेसिव लग रहा है। यहाँ पर टाटा वालों ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके अलावा फोटो में LED टेल लाइट भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कॉर्नर के साइड। हालांकि ये कनेक्टेड है, एक पतली सी लाइन पूरे रियर में होगी, जैसा आपने टाटा के करंट में आ रहे दूसरे गाड़ियों में देखा है। बात करें इंजन की तो इसमें ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया टाटा का नया 1.2 लीटर और 1.5 लीटर वाला TJDI इंजन दिया जाएगा। 1.2 लीटर वाला इंजन 123 bhp की पावर और 225 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा, जबकि 1.5 लीटर वाला इंजन 167 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस SUV को इलेक्ट्रिक और CNG के साथ भी उतारा जाएगा। अब EV वाली पहले आएगी या बाद में वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक है दोनों को आसपास ही लॉन्च किया जाएगा। तो ओवरऑल लुक में आपको कैसी लगी टाटा की ये शानदार SUV? कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि अभी बहुत ज्यादा डिजाइन से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन फोटोज से एक क्लियर अंदाजा ये लग रहा है कि गाड़ी का रोड प्रेजेंस कैसा होने वाला है, क्योंकि रोड प्रेजेंस काफी मैटर करता है, खासकर SUVs में। जब तक ये बड़ी, मस्कुलर और भौकाली नहीं दिखेगी तब तक कहाँ मजा आएगा।
बात करते हैं XUV 300 के फेसलिफ्ट के कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के बारे में। जैसा कि रिसेंट वीडियो में आपने इस SUV के नए अलॉय व्हील्स देखे होंगे जो काफ़ी शानदार लग रहे थे। इसके अलावा इंटीरियर भी गाड़ी का क्लियरली विजिबल था और ये इंटीरियर कहीं ना कहीं XUV 700 से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा था, क्योंकि इसके AC वेंट्स और स्टीयरिंग व्हील वगैरह बिल्कुल वैसे ही हैं। हालांकि गाड़ी का फ्रंट साइड और रियर साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रिसेंटली इस गाड़ी के कुछ और स्पाई शॉट्स सामने आए हैं जिसे देखकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये आगे और पीछे से एग्जैक्टली कैसे दिखने वाली है। फोटो में SUV के हेडलैम्प्स क्लियरली विजिबल हो रहे हैं और इसे देखकर आपको XUV 700 की याद जरूर आई होगी, क्योंकि ये काफी हद तक उसी से मिलते जुलते लग रहे हैं। हालांकि उसके हेडलैम्प्स का शेप हॉरिजॉन्टल है, लेकिन XUV 300 में पूरा हाउसिंग वर्टिकल शेप में दिया गया है और इसके साइडों में पतला सा LED DRL और उसी के साथ टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इस गाड़ी में महिंद्रा वालों की तरफ से ऐसा शेप देने का रीजन जहां तक मुझे लग रहा है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी दोनों SUVs यानी 300 और 700 कहीं ना कहीं कनेक्ट है, एकदम बड़े भाई और छोटे भाई की तरह। तभी इसका हेडलाइट ऐसा है और इंटीरियर भी 700 से मिलता जुलता है। इसी के साथ गाड़ी के फ्लैट बम्पर और वर्टिकल हेडलैम्प्स के जरिए महिंद्रा वाले इसे BE कॉन्सेप्ट से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें बैक साइड डिजाइन की, तो अभी तक इस गाड़ी को आपने पीछे से ऐसे और ऐसे देखा होगा, जिसमें डिजाइन तो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा था, लेकिन टेल लाइट का शेप कायदे से नहीं पता चल रहा था। लेकिन इस फोटो में आपको वो भी क्लियर दिख जाएगा। गाड़ी कहीं सड़क के किनारे खड़ी हुई है और इसका टेल लाइट जल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इस SUV में भी कनेक्टेड टेल लाइट मिलने वाले हैं और वो यहाँ दिख भी रहा है। प्रेजेंट टाइम में लगभग सारी कंपनी अपने फेसलिफ्ट में या फिर न्यू जनरेशन में ये कनेक्टेड टेल लाइट्स दे रही हैं, क्योंकि एक तो ये लाइटें गाड़ी के रियर वाले ओवरऑल लुक को काफी इनहेंस करती हैं। इसके अलावा इन लाइटों के साथ देखने में गाड़ियां थोड़ी प्रीमियम भी लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसे कनेक्टेड लाइट्स सिर्फ महंगे गाड़ियों में ही देखा था। खैर जो भी हो अच्छा है। इसमें भी पतली सी लाइन आपको पूरे टेल गेट पर मिलेगी जो साइडों में जाकर घूम गई है, और ये कुछ वैसा ही शेप है जैसा शेप इसके हेडलैम्प्स में दिया गया है। ओवरऑल बात किया जाए तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी टाइम बाद इसको नया और फ्रेश लुक मिलने वाला है, अंदर से भी और बाहर से भी। लोग पुराने लुक को देखते देखते थोड़ा बोर हो गए थे, इसलिए गाड़ी की सेल उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन इस नए और मस्कुलर डिज़ाइन के साथ ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट में दबदबा बना सकती है। बस थोड़ी बहुत कमियां और दूर हो जाएं तो फिर इसे ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका इस पर क्या मानना है, और क्या लगता है XUV 300 इस नए अवतार के साथ इन खिलाड़ियों को टक्कर दे पाएगी या नहीं, कमेंट में बताइए।